काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करना थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रिमवॉर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती हैं जो सबको 15 साल की एज पे मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वोता नहीं है। वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था, यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रिमवॉर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवॉर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पर उस ग्रिमवॉर टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवॉर उड़कर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवॉर पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवॉर नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है? जिसपे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आ जाती है जो की होती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉर जो की बहुत ही ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है। जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। जिसपे फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट अब तो उसको ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रिमवॉर नहीं मिली तो मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा, तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को।